Hello guys, good evening. Welcome to my second video on YouTube. This is the second video. Actually, if you have not watched my first one, so you should watch that video. जिसमें मैंने बात किया है कि डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड में एक्चुअली इशू आता है कस्टमर को कि डेबिट इंटरेस्ट में फंस जाते हैं और डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस लगते रहते हैं। डेट ट्रैप काफ़ी हैवी ज़्यादा होते हैं, पेनल्टी लग जाते हैं, क्रेडिट स्कोर भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस पर मैंने बात किया था कि डेट ट्रैप में अगर जो आप फंसे क्रेडिट कार्ड अगर जो आप होल्डर हैं तो आप जानते होंगे, समझते होंगे कि कितने हैवी चार्जेस पेनल्टी लगते हैं बैंक की तरफ से। कोई भी बैंक हो जाए, अगर जो इंडिया के टॉप 3 प्राइवेट बैंक बात करें या फिर SBI की भी बात करें, कोई भी इंडिया का बैंक हो तो क्रेडिट कार्ड का चार्जेज होता है काफ़ी हाई होता है, पेनल्टी होता है, लेट पेमेंट फ़ी या फिर डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस या मिनिमम डेट पेमेंट करते हैं आप, तो कैसे चार्जेस कैलकुलेट होता है, कैसे डेट ट्रैप में धीरे धीरे करके फंसते हैं, कैसे EMI ट्रैप में फंसते हैं। तो इस पर मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। तो अगर जो आप जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में, अगर जो आप क्रेडिट कार्ड होल्डर है तो आपको ज़रूर चार्जेस कैसे कैलकुलेट होती है इसके बारे में जानना चाहिए, तो प्रीवियस वीडियो आप प्लीज़ इसे चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में बात करें तो इस वीडियो में मैंने डिसाइड नहीं किया कि किस चीज़ के बारे में बात करना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बात क्रेडिट कार्ड की लिमिट के बारे में करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर का क्वेरी होता है। अगर जो 100 क्वेरीज की बात करें तो उसमें से अराउंड 70 और 75 क्वेरी तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए होते हैं कि क्रेडिट लिमिट एनहांस क्यों नहीं हो रही है और क्रेडिट लिमिट एनहांस कैसे हो सकती है। कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन भी कराते हैं बैंक के साथ कि मेरा क्रेडिट लिमिट एनहांस कर दो। जैसे कि अगर जो सेम एम्प्लॉयड रहते हैं तो ITR फाइल शेयर करते हैं लास्ट 2 ईयर का, और सैलरीड होते हैं तो लास्ट 2 मंथ का सैलरी स्लिप शेयर करता है बैंक के साथ ताकि उन्हें क्रेडिट लिमिट एनहांस हो जाए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि क्रेडिट लिमिट एनहांस होती नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे सिनेरियो, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस, बैंक आपकी ट्रांजैक्शन, आप पेमेंट कैसे करते हैं, सब चीज़ डिपेंड करता है। डेलिक्वेंसी कितना लगा है सब चीज़ डिपेंड करता है। क्रेडिट स्कोर इवेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ कितने कार्ड होल्ड्स कर रहे हैं, नॉट दिस विद दिस बैंक बट अदर बैंक के साथ ऑल्सो बैंक सब चेक करती है। तो और कितने लोन EMI चल रहे हैं आपके, तो सारी चीज़ चेक होते हैं। उसके बाद ही बैंक को अपडेट देती है कि लिमिट जो होता है एनहांस होगी या नहीं होगी। तो हम इसी पे बात करेंगे कि सबसे इजी वे क्या है क्रेडिट लिमिट एनहांस करने का, और आखिर क्यों नहीं हो पाता है। बैंक प्री अप्रूवल भी देती है कि लिमिट एनहांस कर लीजिए, या फिर आप डॉक्यूमेंट भी कराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, तो उसमें क्यों डिक्लाइन हो जाता है, क्यों अप्रूवल नहीं आ पाता है। तो इसके बारे में मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो मुझे नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन है। मेरा पूरा नाम सौरभ कुमार है और मैं इंडिया के टॉप 3 प्राइवेट बैंक के लिए काम करता हूं, जिसमें मैं एज ए क्रेडिट कार्ड स्पेशलिस्ट हूं। और बात करें क्रेडिट कार्ड के बारे में तो अप्लाई करने से लेकर के अप्रूवल, डिक्लाइन, ये सब लेकर के एट द एंड राइट ऑफ स्ट्राइक ऑफ जो आप सेटलमेंट करवाते हैं, ठीक है, और कैंसिल करने तक के क्रेडिट कार्ड के क्वेरी मैं एवरी डेली बेसिस पे सॉल्व करता हूँ। कोई भी क्वेरी रिलेटेड आ जाए, चार्जेस लग रहा है, कैशबैक कैलकुलेशन, कैशबैक मुझे इतना शो कर रहा है, मुझे कार्ड पे क्यों नहीं इतना रिसीव हुआ बैंक के द्वारा, मेरा डेबिट हो गया, कैशबैक आया था, तो कोई सी सिनेरियो जो होती है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, क्रेडिट अपग्रेड नहीं हो रहा है, लिमिट एनहांस नहीं हो रहा है, ILCC मतलब इंस्टेंट मनी नहीं आ रहा है, कैश विड्रॉवल नहीं हो पा रहा है, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड क्वेरी टू द क्रेडिट कार्ड मैं क्वेरी सॉल्व करता हूँ। तो अगर जो बात करें मेरा एक्सपीरियंस का, मेरे 6 मंथ का एक्सपीरियंस क्रेडिट कार्ड में है और बाकी 9 मंथ का एक्सपीरियंस रिटेल बैंकिंग में है, जो पेमेंट्स बैंकिंग में आता है। रिटेल और पेमेंट्स बैंकिंग दोनों मिक्स है तो एक्सपीरियंस उसमें आ जाती है।
बाकी क्रेडिट कार्ड में। तो हाँ, मुझे इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अब बैंकिंग सेक्टर में वर्क करते हुए कि मैं आपको गाइड या फिर एक सही डिसीजन के लिए आपको हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जब कस्टमर की क्वेरीज आती हैं और मैं ट्राई करता हूँ उन्हें हेल्प करने का कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दें, या फिर जल्दी से जल्दी जो डे ट्रैप में फंस रहे हैं उन्हें मैं हेल्प करने का कोशिश करता हूँ, गाइड भी करता हूँ कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ये अच्छा तरीका रहेगा, इसे पेमेंट कर सकते हैं आप। तो कस्टमर्स कभी कभी तो बात मान भी लेते हैं, कभी कभी बात नहीं मानते, वो अपने ही सुनते हैं, अपने ही करते हैं जैसे वो उन्हें करना होता है। मैं प्रेस तो नहीं कर सकता हूँ, बट कई सारे चीज़ होते हैं, कई सारी बातें होते हैं जो ओवर द कॉल में शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि बैंक का गाइडलाइंस भी फॉलो करना होता है, रूल्स रेगुलेशन आरबीआई का भी फॉलो करना होता है। तो द रियलिटी होती है कि कैसे चार्जेस को बचाया जाए या फिर कैसे लिमिट एनहांस होती है जो जिसमें हम बात करने वाले हैं, तो वो हम शेयर नहीं कर सकते ओवर द कॉल। तो ये छोटा सा वीडियो ये रहेगा कि मैं सारे लूप होल तो नहीं शेयर करने वाला हूँ बैंक का या क्रेडिट कार्ड का, कि कैसे वर्क करती है, कैसे आपको उसका एडवांटेज लेना है क्रेडिट कार्ड को, और कैसे आप इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं कि वो उन्होंने इतना सेव किया क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके, या फिर ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो हाँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, होती है चीज़ें, ऐसे बात नहीं है कि नहीं होते। लोग यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड को, बहुत ही अच्छे मैनर्स में यूज करते हैं, बहुत ही एडवांटेज लेते हैं, पैसे भी काफ़ी ज़्यादा सेव करते हैं। तो सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनेट पे भी आप देखते हैं। तो ऑलमोस्ट जितना आपने देखा है वो सारी बातें सच नहीं होता है, बट उसके 1-2% हम मान सकते हैं कि वो सच होता है, लोग करते हैं, लोग एडवांटेज लेते हैं। बात करें क्रेडिट लिमिट के एनहांसमेंट के लिए, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, लोग कस्टमर जो है वो कहते हैं ओवर द कॉल ही कहते हैं। मैं एक्चुअली बताना चाहूँ, मैं कॉल हैंडल करता हूँ क्रेडिट कार्ड से, जो भी रिलेटेड क्वेरी कॉल आती है सबसे पहले L1 एजेंट हैंडल करते हैं, और वो उनसे नहीं हो पाता तो वो सुपर सीनियर्स पे जाती है कॉल, तो फिर मैं हैंडल करता हूँ। तो मेरे पास कॉल आती है तो कस्टमर सबसे पहले तो ये कहते हैं कि वो बैंक मुझे इतना लिमिट दे रही है और ये बैंक मुझे इतना लिमिट नहीं दे रही है, जो कि एक्चुअली में हाँ, मैं मानता हूँ कि बैंक लिमिट नहीं देती है, लेकिन उसमें कई सारे सिनेरियोज़ होते हैं, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो बैंक लिमिट आपको प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, कस्टमर ये भी कहते हैं कि मैंने ट्रांजैक्शन किया वो और पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया, मेरा कोई भी डेलिक्वेंसी नहीं है कार्ड पे, मैं पिछले 4 साल से 5 साल से कार्ड को यूज कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे लिमिट अनाउंस नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न है, मेरा डॉक्यूमेंटेशन कर लो, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, ITR शेयर कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर का, या फिर सैलरी स्लिप है मेरा, मैं इतना अर्न करता हूँ, मेरा इतना सैलरी है, सारी कुछ कस्टमर जो है ओवर द कॉल बताते हैं कि इस बैंक में मैंने इतने कार्ड होल्ड कर रखे हैं, उसमें इतने इतने लिमिट्स दिया हुआ है, इतने लोन्स का ऑफ़र है दूसरे बैंक से, आपके बैंक क्यों नहीं प्रोवाइड करिए। एक्चुअली में मैं बताना चाहूँ तो आप फास्ट कर सकते हैं वीडियो को, मैं शायद थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप शायद फास्ट करके चेक कर वीडियो देख सकते हैं। एक्चुअली में मैं बताना चाहूँ तो कई सारे सिनेरियो होते हैं क्रेडिट लिमिट एनहांसमेंट के लिए। बैंक प्री अप्रूव जो होती है लिमिट एनहांस तुरंत नहीं करती है, जैसे कि आज आपने कार्ड लिया 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने बाद लिमिट एनहांस हो जाएगा, तो ऐसे बैंक नहीं करती है। बैंक का कुछ विंटेज पीरियड होती है कि इतने मंथ के बाद ही हम लिमिट एनहांस करेंगे किसी भी कार्ड पे। और दूसरी बात, कई सारे सिनेरियो वर्क करता है, बैंक चेक करती है कि आप ट्रांजैक्शन कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आपका ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहा है ये भी चेक करता है। आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड में सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक, इवन बैंक में हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक होता है कि किस पे आप पैसे भेज रहे हैं और कहाँ से पैसे आपको आ रहे हैं। तो सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड में भी बैंक जो होती है चेक करती है कि कौन कौन से मर्चेंट पे, किस टाइप के मर्चेंट पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और
पेमेंट आप कितना समय से कर रहे हैं, डेलिक्वेंसी तो नहीं करा। इवन मैटर ये भी नहीं करता है कि आप कितना पहले पेमेंट कर देते, लाइक ट्रांजेक्शन आ किया कल ही पेमेंट कर दिया कार्ड पे बिना बिल बने हुए, तो ये मैटर काफ़ी कम होता है कि केसेस में वर्क करती है। कस्टमर कहते हैं कि मैं 5 साल से कोई भी डेलिक्वेंसी नहीं हुआ है, मैं टाइम से पेमेंट कर रहा हूँ, फिर भी मेरा लिमिट एनहांस नहीं हो रहा। तो ज़रूरी ये मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप ट्रांजैक्शन कर कितना रहे हैं, कितना आपको लिमिट दिया गया है बैंक ने। आपको मान लीजिए 1 लाख का आपको लिमिट बैंक ने दी है, तो आप कितना थ्रेशोल्ड तक के ट्रांजैक्शन कर लेते हैं हर एक महीना, लाइक 18,000 19,000। तो कई सारे सिनेरियो। कस्टमर ये भी कहते कि मैंने पिछले मंथ मेरा इतना लिमिट है, मैंने 90% यूज किया था, अब मुझे लिमिट कम पड़ रहा, मुझे और लिमिट दीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता है कि जितना लिमिट दिया गया उसका 90% आप यूज करेंगे तो बैंक आपको लिमिट दे देगी। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। लाइक मैंने सिर्फ 6 महीने में इतने अकाउंट हैंडल किए, इतने ज़्यादा अकाउंट कि अगर जो एवरेज निकालो तो रोज़ मैं 60 से 70 अकाउंट मैं रोज़ देखता हूँ। ठीक है, कार्ड का मतलब कार्ड में रोज़ चेक करता हूँ कस्टमर कैसे यूज कर रहे हैं और उनके क्या क्या ऑफ़र्स आने वाले हैं, क्या आए हैं, क्या एक्सपायर हो चुके, सारे मैं चेक करता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा रोज़ अगर जो एवरेज मान के चले 70 अकाउंट भी मैं चेक करता हूँ, तो 6 महीने में मैं कितना अकाउंट चेक कर सकता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। मैं ओवरऑल द इंडिया से कहीं से भी कस्टमर आ जाते हैं तो ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं सारे चेक करता हूँ। कई सारे चीज़ होते हैं, क्रेडिट कार्ड पे कितने EMI लिमिट एनहांसमेंट के कई सारे चीज़ होते हैं, सिनेरियो होते हैं। जैसे आपने कितने EMI बना रखे हैं, कितना आपने लोन कब लिया था क्रेडिट कार्ड पे, जो ILCC कहते हैं इंस्टेंट मनी ऑन क्रेडिट कार्ड, तो आपने वो कब लिया था लास्ट टाइम, कार्ड आपका कब अपग्रेड हुआ था, कब आपने यूज किया था। ठीक है, कई सारे चीज़। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैटर करती है क्रेडिट कार्ड बैंक के लिए जो लिमिट एनहांस प्रोवाइड करती है वो क्रेडिट स्कोर होती है। उसे बैंक चेक करती है कि आपका क्रेडिट स्कोर चल कितना रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं चेक करते कि आप इसको कैसे मैनेज करें। बैंक जो होता है पूरा आपका फाइनेंस मैनेज करती है। बैंक के साथ अगर जो आप पैन कार्ड शेयर करें, डैट मीन्स कि बैंक को सब पता है कि आपके कितने टोटल बैंक अकाउंट हैं, कितने आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अदर बैंक में आपका क्या चल रहा है, लोन चल रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं अदर बैंक के साथ, या क्रेडिट स्कोर कैसा आपका चल रहा है, सब कुछ बैंक को जो होता है पता ही होता है। इसके कारण से ही सारे डिसीजन जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही ऑफ़र आते हैं लिमिट एनहांसमेंट के लिए। आप ये ना सोचें कि जैसे कि आप एक्सिस बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक्सिस बैंक का ही कार्ड मैनेज करना है, उसे टाइम से पेमेंट करना है और आपको लिमिट एनहांस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप HDFC यूज करें तो उसका मैनेज करेंगे तो उस पर लिमिट एनहांस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप SBI यूज करें तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस बैंक का मैनेज करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि आप जितने भी बैंक का कार्ड होल्ड कर रहे हैं सारे बैंक को सब कुछ पता होता है। हाँ, ये नहीं पता होता है कि कितना ट्रांजैक्शन आपने किया दूसरे बैंकों को, ये पता होता है कि कितना डेलिक्वेंसी आपको जा रहा है पिछले कार्ड में, कितना आपने लोन ले रखा है दूसरे बैंकों से, कितना आपने EMI चला रखा है दूसरे बैंकों के साथ, ये सब पता होता है। ठीक है, तो उसके कारण ही क्रेडिट लिमिट एनहांस आती है। सबसे मोस्ट ईजीएस्ट वे मुझे ऐसा फील हुआ है, जैसे मैं जिनके क्रेडिट लिमिट एनहांस के बारे में बात करूँ, मैं एवरी डे अगर जो बात करूँ तो मतलब सबसे कम मैं बात करूँ मिनिमम 10-12 लाख का मैं जो रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, मिनिमम 10-12 लाख का, सो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड लिमिट एनहांसमेंट का ही होता है एवरी डे। लाइक मतलब बात करें तो ऑफ़र आते हैं कस्टमर के पास, ऐसे बात नहीं कि नहीं आते, लेकिन
एक्चुअली में ऑफ़र किन के पास आते हैं, उनके मैंने अकाउंट देखे, उनके मैंने कार्ड्स देखे, यूजेस देखे, ट्रांजैक्शन देखे, पेमेंट देखे, ईएमआईज़ देखे, क्रेडिट स्कोर देखे, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि किन को बैंक देती है क्रेडिट लिमिट और किन को नहीं देती। ये सिंपल स्टेटमेंट में भी बोला जा सकता है। एक्चुअली में कस्टमर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैं कब पेमेंट करूँ, कब ट्रांजैक्शन करूँ, कितने परसेंट यूज करूँ अपने लिमिट का, ओवर द लिमिट तो नहीं हो जाएगा। कई सारे बात होते हैं। तो जो मैंने रियलाइज़ किया है, मैंने जो अकाउंट देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिमिट एनहांस होता कैसे है और कितने कस्टमर मैंने ये देखे हैं उनके अकाउंट पे कि 90%, 99% ओवर द लिमिट कार्ड यूज करते हैं, माइनस में कार्ड चलती है, ईएमआई चल रही है, उसके बावजूद भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा क्रेडिट लिमिट एनहांस कर दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन करा दीजिए। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि नहीं होगा, लिमिट एनहांस ऐसे नहीं होती है, उसके भी क्राइटेरिया होते हैं। बैंक ऐसे ही आपको पैसे नहीं देगी यूज करने के लिए। बैंक को रियलाइज़ होना चाहिए, बैंक को बिलीव होना चाहिए कि मैं आपको पैसा दूंगा तो उसका गलत इस्तेमाल आप नहीं करेंगे और रिटर्न में आप मुझे ही पैसे वो देंगे, या फिर आप उसके यूज करेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज करना होता है, डेलिक्वेंसी नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बिलीव पे ही बैंक आपको लिमिट देती है। ये नहीं है कि आप 1 लाख बैंक ने आपको दे रखा है लिमिट और 99,000 आपने खर्च कर रखा है इस मंथ, प्रीवियस मंथ, उससे भी प्रीवियस मंथ, तो हर एक मंथ आप उतने खर्च कर रहे हैं, तो लिमिट बैंक कभी नहीं देगी आपको। आप 10 साल भी बैंक के साथ वर्क करते रहेंगे, टाइम पे पेमेंट करते रहेंगे, क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा भी होगा, इवन कितना भी अच्छा हो जाए तो बैंक आपको लिमिट नहीं देगी। ये रियलिटी है और यही मैंने अकाउंट्स में देखे हैं पिछले 6 महीने में। काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों का अकाउंट देखे, पहले से ऑलरेडी जो होल्ड करते, जिनके 5 लाख लिमिट है, 3 लाख लिमिट है, ठीक है, पहले से काफ़ी अच्छा प्रिविलेज कार्ड होल्ड करते हैं, उनको भी लिमिट एनहांसमेंट नहीं ऑफ़र मिलता है। वो डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं फिर भी लिमिट एनहांसमेंट नहीं मिलता है ऑफ़र। तो उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लिमिट नहीं मिलता है। एक्चुअली में बताना चाहें कि मैंने जो रियलाइज़ किया है कि लिमिट मिलता किसको है आखिर में, ना ही क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट पड़ रहा है सबसे ज़्यादा, ना ही टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है सबसे ज़्यादा, ना ही कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो। तो लिमिट मिलता किसको है, किसको बैंक प्री अप्रूव देती है लिमिट। तो बताना चाहेंगे सबसे पहली बात तो बैंक जब लिमिट प्रोवाइड करती है जिसको भी, उनका एक रूल्स होता है, पहले कुछ प्रोवाइड करेंगे फिर कुछ और फिर कुछ और, तब फिर लिमिट देती है। जिनके भी लिमिट एनहांसमेंट का ऑफ़र आया, जैसे कि मैंने अभी कल की बात करूं तो 15,000 कार्ड हुआ लिमिट था, मंथली लिमिट, उसको मैंने 1,80,000 मैंने इंक्रीज किया था। जस्ट इमेजिन, 15,000 से 1,80,000 मैंने लिमिट बढ़ाए थे। देख करके खुशी होता है कि मैंने लिमिट, उन्होंने कस्टमर ने कॉल किया था और रिक्वेस्ट किया था मुझे लिमिट एनहांस कराना है, उनके कार्ड का ऑफ़र था तो मैंने कर दिया था। तो 15,000 से 1,80,000 लिमिट बढ़े थे। फिर उसी दिन सेम डेज कल के डेट में ही एक कस्टमर का 1,10,000 था लिमिट, ठीक है, उनकी 2,70,000 लिमिट हुए थे डायरेक्ट। मतलब कस्टमर को बोलना नहीं पड़ा था, 1,10,000 लिमिट से 2,70,000 लिमिट तक डायरेक्ट हो गई थी। लिमिट डबल हो जाती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ट्रिपल भी लिमिट की है अनाउंसमेंट। अगर जो प्रीवियस वीक की बात करें तो मैंने सीधे जो लिमिट है, एक वीमेन थी जो रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर प्लीज़ लिमिट एनहांस कर दीजिए मेरे कार्ड पे। तो एक्चुअली मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में हेल्प हो कि लिमिट होता कैसे है इंक्रीज, और लिमिट बैंक किसको देती है इंक्रीज करने के लिए ऑफ़र, प्री अप्रूव आता किसको है। एक स्टोरी समझते, प्रीवियस वीक में अगर जो बात करें तो एक वीमन थी जिनका लिमिट आई थिंक मुझे याद नहीं है 65,000 था
और उन्होंने लिमिट के लिए ही कॉल किया था कि सर मैं इतने सालों से कार्ड को यूज कर रही हूँ, अब तो कार्ड यूज भी नहीं करती हूँ, साल 1.5 साल हो गए हैं, मैं ट्रांजैक्शन 1-2 हज़ार ही करती हूँ। और क्योंकि मेरा इस कार्ड पे लिमिट नहीं है और दूसरे बैंक के साथ मैं जो यूज करी उस पर लिमिट काफ़ी अच्छा है, तो मैं वो कार्ड यूज़ करती हूँ, ये मैनेज नहीं करती। अगर जो आप लिमिट बढ़ा दे तो मैं और कंटिन्यू करना चाहूँगी, नहीं तो फिर मैं कार्ड बंद कर दूँ, क्योंकि रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्रेडिट स्कोर में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सही बात है, कस्टमर का कार्ड लिमिट कम भी रहता है तो कोई फ़ायदा नहीं देता है, कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने इंस्टेंट ओवर द कॉल मतलब 1-2 मिनट में मैंने उनकी क्रेडिट लिमिट इन्हांस किया था, और लिमिट 65,000 से इमेजिन कीजिए, मतलब कि इतना अच्छा ट्रिपल लिमिट मैंने इन्हांस किया था उनके, ट्रिपल 3 गुना लिमिट मैंने इन्हांस किया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो कस्टमर थी वो इतना ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि मेरा इतना लिमिट कैसे इंक्रीज हो सकता है, मुझे बहुत थैंक यू उन्होंने बोला था, और काफ़ी बोला था उन्होंने, मतलब थैंकफुल थी वो, काफ़ी अच्छी कस्टमर थी। तो लिमिट एक्चुअली में इन्हांस होता है, बट मैं बताना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कस्टमर का लिमिट इन्हांस होता है जो कार्ड को यूज नहीं करते हैं। रियलिटी यहीं पे है, जैसे एक्चुअली में क्या होता है, कस्टमर ये समझते हैं कि मुझे बैंक ने इतना लिमिट दिया है तो मुझे उतना यूज कर लेना है, तो लिमिट और भी मुझे बैंक देगी, बैंक समझेगी मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मैं इंटरेस्टेड हूँ बैंकिंग करने के लिए, और मुझे बैंक लिमिट और दे देगी और भी मैं यूज कर पाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जितने भी लिमिट बढ़ाए, रोज़ मैं इंक्रीज करता हूँ लिमिट, रोज़ मैंने बताया 10-15 लाख का रोज़ रेवेन्यू हो ही जाता है लिमिट के लिए। तो जितने भी लिमिट मैंने इंक्रीज किया है, मतलब एक एक कार्ड का, एक कस्टमर जो 3 कार्ड ही मैक्सिमम होल्ड करते हैं, तो 3 कार्ड होल्ड करते रहते हैं, उनमें एक एक कार्ड पे जो लिमिट इंक्रीज हुआ है, एक एक कस्टमर को सारे के मैंने चेक किया है डिटेल में अकाउंट कि क्यों बैंक इन्हें ही लिमिट दे रही है और क्यों उन्हें नहीं दे रही है जिनके क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जिनके कोई डेलिक्वेंसी नहीं है, जिनके टाइम पे पेमेंट होता है, जो पेमेंट कार्ड को काफ़ी अच्छे से यूज करते हैं, उन्हें क्यों नहीं लिमिट दे रही है बैंक। और जो बिल्कुल भी कार्ड यूज नहीं करता है, जितना लिमिट ऑलरेडी दे रखे हैं बैंक ने वो यूज ही नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्यों दे रही है बैंक। एक्चुअली में क्या है, मैंने यही रियलाइज़ किया, जितना कम आप कार्ड को यूज करेंगे उतना ज़्यादा बैंक आपको लिमिट्स देगी। मैं आपको प्रूफ दिखा तो नहीं सकता हूँ, बट आप मुझे बिलीव कर सकते कि मैं रोज़ इतना कार्ड चेक करता हूँ, इतने अकाउंट चेक करता हूँ, जिससे मुझे यही रियलाइज़ हुआ है। एक्चुअली में कोई ये नहीं है, रिटेन नहीं है कोई रूल्स कि इन्हें ही लिमिट देंगे हम, हमारे पास वो नहीं होता है। एक्चुअली में बैंक के अप्रूवल्स आते हैं तभी मिलते हैं, बट हम ये तो चेक कर ही सकते हैं ना जिनके अप्रूवल आए हैं उनके अकाउंट कैसे मैनेज किया जा रहा, और जिनके अप्रूवल नहीं आए पिछले 5 साल 6 साल में, वो अपने कस्टमर अपने कार्ड को कैसे मैनेज करते हैं। तो इससे हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि इन्हें के ही अकाउंट में लिमिट आती है और इनके ही अकाउंट में लिमिट नहीं आती है। ये मैंने पिछले 2 महीने से ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया है कि किन किन कस्टमर के कार्ड में लिमिट आ रही है और क्यों आ रही है और कितना आ रही है, मीन्स डबल हो रही है लिमिट या ट्रिपल हो रही लिमिट, इवन कभी कम भी लिमिट इंक्रीज होता है, 15,000, 20,000, 50,000, 65,000 जो एग्जिस्टिंग लिमिट में ऐड हो जाती है, उतना भी इंक्रीज मैंने किया है। और ऐसे भी कस्टमर जिनके मैंने 2 लिमिट भी इंक्रीज किया है और लाख्स में जाती है, वो लाख में तो चली ही जाती है सबके। तो मतलब 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख तक के मैंने लिमिट जो होता है इंक्रीज़ एक एक कार्ड पे किया है, जो ऐड हो जाते हैं। नॉर्मल्स कार्ड नहीं होते हैं, वो प्रिविलेज कार्ड होते हैं, काफ़ी महंगे कार्ड होते हैं, वो उनकी बात अलग है। बट जो एवरेज यूज करते हैं, जैसे कि एक्सिस का फ्लिपकार्ट यूज कर लीजिए आप, ठीक है, तो एवरेज हो गया, या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं किसी भी बैंक का, न्यू रुपए कार्ड हो गया, तो
तो ये सब एवरेज कार्ड होते हैं जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर यूज करते हैं, तो इन पे भी ₹1,00,000 का लिमिट आ जाती है, बढ़ जाती है ऐड करने का। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कैसे बैंक प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली में बैंक जो होती है आपको सबसे पहले एक काफ़ी लो अमाउंट का लिमिट देती है और वो चेक करती है। पहले 3 मंथ तो आप विंटेज पीरियड में रहते हैं, आपको बैंक कोई ऑफ़र नहीं देते, लाइक कोई भी ऑफ़र नहीं देते, ना ही आपको लिमिट एनहांस का ऑफ़र देती है, ना ही क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने का ऑफ़र देती है। और क्या आती है, ईएमआई का भी ऑफ़र, ईएमआई तो आ जाती है ऑफ़र ट्रांजैक्शन का, आईएलसीसी का ऑफ़र नहीं आता है। और फर्स्ट टाइम बैलेंस ऑन ईएमआई का ऑफ़र देती है बैंक, उसके बाद 1-2 मंथ नहीं देती है, फिर देती है बैलेंस ऑन ईएमआई का ऑफ़र। तो लिमिट के लिए बात कर रहे हैं तो लिमिट का ऑफ़र बैंक 3 महीने के बाद ही देती है, कोई भी नया कार्ड अगर जो आप यूज़ कर रहे हैं। इवन 6 मंथ के बाद ही आपको देती है बैंक, लेकिन उन 6 मंथ में बैंक ये चेक करते हैं कि आप कार्ड को कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर जो आपको बैंक ने 1,00,000 लिमिट दिया है और आप यूज कर रहे हैं 99,000, 90,000, 80,000, 80% कार्ड का यूज कर रहे हैं, तो कभी आपको लिमिट नहीं बढ़ेगा, कभी आपको लिमिट नहीं मिलेगा। आप जितना कम कार्ड को यूज करेंगे उतना ज़्यादा बैंक आपको लिमिट देगी, ये रियलिटी है। अगर जो 1,00,000 आपको बैंक ने लिमिट दिया है तो आप मंथली बेसिस पर उसे 10,000 ही यूज कीजिए, 20,000 ही यूज कीजिए, उससे ज़्यादा एवब यूज ही मत कीजिए। इवन आप उससे भी कम कीजिए, आप 6 महीने जो होता है उस कार्ड को यूज ही मत कीजिए। 1,000-2,000 ट्रांजैक्शन करते रहिए, बस 6 महीने बस इतना ही कीजिए, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक के ट्रांजैक्शन कीजिए, उससे ज़्यादा यूज ही मत कीजिए कार्ड को। मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपका लिमिट एनहांसमेंट के लिए कॉल आ जाएगा बैंक की तरफ से कि सर मैंने लिमिट बढ़ा दिया है, मैसेजेस आएंगे आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे शो करने लगेगा कि सर लिमिट ले लीजिए। सर बैंक कॉल करता है लिमिट लेने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। आप कॉल करते हैं तो मुझे लगता है कि क्यों आप इतने एक्साइटेड है कि मेरा लिमिट बढ़ा दीजिए, लिमिट बढ़ा दीजिए, क्यों आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे। कोई फ़ायदा नहीं देता है उससे। एक्चुअली में कोई रिक्वेस्ट करता है लिमिट एनहांसमेंट के लिए तो बैंक जब चाहेगी तभी आपको अप्रूवल देगा। बैंक के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होती है काफ़ी अच्छे से, सारी डिटेल्स चेक होते हैं, बैकग्राउंड चेक होते हैं, उसके बाद ही लिमिट एनहांस होती है कार्ड की। तो जितना कम आप यूज करेंगे कार्ड को, 6 महीने आज से ही आप एक टारगेट ले लीजिए। अगर जो 2 कार्ड होल्ड करते हैं, 3 कार्ड होल्ड करते हैं या अदर बैंक के कार्ड्स है, तो कोई एक कार्ड को आप छोड़ दीजिए, उस कार्ड को आप यूज ही ना कीजिए। अगर जो आपने HDFC में कार्ड ले रखा है, SBI में कार्ड है और एक्सिस में कार्ड है, तो आप जो है कोई एक कार्ड को छोड़ दीजिए, एक बैंक का कार्ड का या फिर HDFC का या एक्सिस का या SBI का है, जो है कोई कार्ड को छोड़ दीजिए और उसको आप बिल्कुल भी यूज ना कीजिए। 1,000-2,000 यूज करते रहिए मंथली में और फिर उस पर देखिएगा 6 महीने के अंदर आपको लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर आ जाएगी। यही रियलिटी है। लिमिट उन्हीं को मिलता है जो लिमिट यूज नहीं करते हैं। जो लिमिट यूज करते हैं, जो EMI बनवाते हैं, EMI पे पैसे भर देते हैं, ILCC ले लेते हैं, उन्हें लिमिट नहीं मिलता है। बैंक कभी नहीं लिमिट देती है। जो बार बार कार्ड को अपग्रेड भी करवाते हैं तो उन्हें तो विंटेज पीरियड ही सर्व करना पड़ता है। 3 महीने 6 महीने तो विंटेज पीरियड ही रह जाते हैं, तो उन्हें तो मिलेगा ही नहीं लिमिट। सिंपल ट्रिक है, कार्ड को आप लीजिए, 6 महीने मत यूज कीजिए, यूज कीजिए तो इतना कम यूज कीजिए कि बैंक को तरस आ जाए कि कार्ड मैंने दिया है क्यों इतना कम लिमिट पे। बैंक खुद आपको कॉल करके कहेगी सर आप लिमिट बढ़वा लीजिए, मैं इतना लिमिट दे रहा हूँ। इवन आपको 10-15 हज़ार लिमिट नहीं इंक्रीज होगा। मैं अगर जो बात करूँ तो आपको दुगना तिगुना लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा। काफ़ी वीडियो लंबे हो चुके हैं, मैं बहुत भाषण देता हूँ, मुझे आदत लग चुकी है कि मैं इतना ज़्यादा ज्ञान फैलता हूँ, इतना ज़्यादा मैं भाषण देता हूँ कि मुझे आदत लग चुकी है कस्टमर को समझाते समझाते और बताते बताते कि मैं दिन भर बोलते ही रहता हूँ कॉल्स पे।
और काफ़ी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। कोई कस्टमर मुझे आते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन्हें सब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बताऊँ कि आप कैसे कार्ड को यूज करेंगे, कैसे कार्ड को मैनेज करेंगे, जिससे आपको जो होता है चार्जेस कम से कम लगेगा, बैंक के एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। कैशबैक्स जो होती है, मैं कैशबैक कैलकुलेशन भी करता हूँ, मैं करना पड़ता है। तो मैं कस्टमर को ये तक भी बता देता हूँ, अगर जो इस पे ट्रांजेक्शन करेंगे तब कुछ ज़्यादा कैशबैक होगा, और इस पे करेंगे तो नहीं करेंगे होगा कैशबैक। सब चीज़ मैं बता देता हूँ। कस्टमर बस एक बार मुझसे पूछ ले कि बेनिफिट्स कैसे उठाना है कार्ड का, तो मैं सारी डिटेल में उन्हें बताता हूँ। मैं बैठा करके बताता हूँ कि आओ बैठो और एक पूरा नॉलेज लेके जाओ। मैं बटन में नॉलेज देता हूँ कस्टमर को। कस्टमर परेशान हो जाएगा सुनते सुनते, उतना मैं नॉलेज दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान होइए, मैं बस यही चाहते रहता हूँ कि आपने अगर जो कॉल कनेक्ट किया है तो इतना नॉलेज लेके जाइए कि आप बैंक को दिवालिया घोषित कर दें, आप दिवालिया घोषित ना हो। बैंक के पास इतने लूप होल्स है कि आप बैंक के पैसे को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आप वेल्थ बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, बैंक आपके पैसे को यूज करके अपनी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, वेल्थ बनाती है, तो आप भी बैंक के पैसे का यूज करके वेल्थ बना सकते हैं। और वही कस्टमर होते हैं, जैसे कि अगर जो बात करें, मैं ही सेम ही इंसान रहता हूँ जो नॉर्मल कस्टमर को हैंडल करते हैं, जॉब जो करते हैं नॉर्मली, और कार्ड होल्ड करते हैं, नॉर्मल एवरेज कार्ड होल्ड करते हैं, ठीक है। रुपे कार्ड हो गया, वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गए, ये सब काफ़ी एवरेज कार्ड होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी होल्ड कर लेता है। तो काफ़ी नॉर्मल कस्टमर होते हैं, ये बिल्कुल भी बात सुनना नहीं चाहते, ये काफ़ी मतलब एटीट्यूड में आते हैं कस्टमर, काफ़ी घमंड में आते हैं कि पता नहीं किस बात का घमंड रहता है। मुझे कुछ आज तक समझ में नहीं आया, मैंने 1 साल भर दे दिए बैंक को, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्या किस बात का घमंड रहते हैं कस्टमर को। जब भी बताने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश, मैं बता रहा हूँ अगर जो रियलिटी है आपको, डे ट्रैप में कस्टमर फंसे हुए थे, पिछले 8 महीने से डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस दे रहे थे, और डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस काफ़ी हाई होता है। पर सबसे ज़्यादा चार्जेस जो बैंक में लगाया जाता है वो डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस ही होती है। 8 महीने से कस्टमर डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस दे रहे थे। मैंने बस इतने सवाल पूछे थे कि सर आप डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस दे क्यों रहे हैं। एक्चुअली कस्टमर ने कनेक्ट किया था कॉल सीनियर लेवल पे, इसलिए क्योंकि उन्हें डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस का रिफ़ंड चाहिए था कि मुझे रिफ़ंड दे दो जो चार्जेस लगे हैं। बात करेंगे जो पूरे 8 महीने में तो उन्होंने 1-2 लाख का दो चार्जेस दे चुके थे, क्योंकि चार्जेस काफ़ी हैवी होते हैं। 1 मंथ में इनके 6000 चार्जेज आ रहे थे, 1 मंथ में 6000 डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस, इमेजिन कीजिए। तो 8 महीने में कितने हो सकते हैं चार्जेस, और वो फ्लक्चुएट करती है, डिपेंड करती है ट्रांजैक्शन पे। तो मैंने बस इतने ही कस्टमर से पूछा था कि आप चार्जेस रिफ़ंड करने के लिए बात कर रहे हैं, नहीं रिफ़ंड करेंगे तो बंद कर देंगे कार्ड, ये वो। मैंने साफ कहा कि बंद कर दीजिए कार्ड, कोई ज़रूरत नहीं कार्ड होल्ड करने का। जब आप डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस इतना दे रहे हैं पिछले 8 महीने से, आज भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस को कैसे हटाया जा सकता है आपके कार्ड से, तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि मुझे रिफ़ंड दे दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। तो भाई साहब नहीं होने वाला है, नहीं देख पाएंगे आप। ऐसा समय आएगा कि जो आप नहीं देख पाएंगे। और डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस रिफ़ंड कर देना सॉल्यूशन नहीं है। मैं रिफ़ंड कर दूंगा, जितना लगा है इस मंथ में मैं एक ही मंथ का रिफ़ंड कर पाऊँगा तो मैं कर दूंगा। 5000, 10,000, 20,000 जितना भी लगा मैं रिफ़ंड कर दूंगा। लेकिन पिछले 8 महीने में, पिछले साल भर से आप दे रहे हैं डेबिट इंटरेस्ट, तो वो क्यों दे रहे हैं यहाँ तो। और सारे तरीके हैं कि डेबिट इंटरेस्ट आप ना भरें, चार्जेस ना लगे, तो वो आप फॉलो क्यों नहीं करते। बैंक आपको खुद देती है राइट्स, बैंक आपको खुद ऑप्शंस देती है कि आप डेबिट इंटरेस्ट मत भरिए, तो आप क्यों भर रहे हैं, क्यों। आज अगर जो आप पहले ही ये बात मान लेते
तो आज आपको डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस के लिए रिफ़ंड के लिए इतना लड़ना ही नहीं पड़ता, बहस नहीं पड़ता करना। अगर जो आज मेरी बात भी मान ले तो आज अभी इसी बात से डेबिट इंटरेस्ट चार्ज आपका लगना बंद हो जाएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कस्टमर को, बट कस्टमर पता नहीं किस घमंड में आते हैं। मेरे पास टाइम होता है बट कस्टमर के पास टाइम नहीं होता है। मुझे ये रियलाइज़ होता है, नहीं मुझे डेबिट इंटरेस्ट चार्ज रिफ़ंड कर दो, नहीं तो बंद करूँगा। रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते कि ये लग रहा है तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि नहीं लगे, मुझे बहस ही नहीं करना पड़ेगा। उसके अलग तरीके हैं, चार्जेस ना लगे। या डेट ट्रैप में फंस चुके हैं तो उसको इससे निकला भी तो जा सकता है। मैं कस्टमर को ये बोलता हूँ, सर आप डेट ट्रैप में फंस चुके हैं तो इससे निकला भी तो जा सकता है, मत भरिए चार्ज। आप भर क्यों रहे हैं चार्जेज? आप कार्ड को ऐसे ही यूज कीजिए, ऐसे मैनेज कीजिए ताकि आपको चार्जेस लगे ही ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्जेस लग रहा है तो उसको मत भरिए, तो वो तो बर्डन बढ़ते जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि चार्जेस जो लग रहा है तो उसको कार्ड को मैनेज कर लीजिए अच्छे तरीके से, चार्जेस नहीं लगेगा। कई सारे तरीके हैं ना, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं इसी के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। कस्टमर के पास टाइम नहीं होता तो मैं क्या बोलूँ। एक कस्टमर आते ही उन्होंने हाथ जोड़े, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट के, सर प्लीज़ कोई तरीका मुझे बता दीजिए। आप जो बताएंगे वो मैं करूँगा। हाँ, कस्टमर आते हैं मतलब भीख मांगते हैं, नॉलेज का भीख मांगते हैं कि सर आप प्लीज़ मुझे बताइए, अब जो मुझे बताएंगे वो मैं करूँगा, लेकिन मुझे इस ट्रैप से नहीं करना है, या मुझे कैसे करना है, वो बोलते हैं। तो उन्हें मैं बताता हूँ कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, आपको ट्रैप से निकल जाएंगे। और इवन मैं उसके बाद तो देख ही नहीं पाता अकाउंट, जैसे ही कॉल ड्रॉप होती है तो अकाउंट देख ही नहीं पाता हूँ मैं। पता नहीं वो फॉलो करते ही नहीं करते। अगर जो भी बता रहा हूँ कि ये फॉलो करना है, ऐसे आप स्ट्रेटजी बना करके पेमेंट कार्ड पे करेंगे तो आपको चार्जेज कम से कम लगेगा। इवन डिलीक्वेंसी भी लग रहा है कार्ड पे तब भी कम लगेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन मैं जानता हूँ कि कैसे वो कैलकुलेट होता है। आप नहीं जानते, आप समझ में नहीं पाएंगे। कस्टमर बहस कहते हैं मुझे कैलकुलेशन समझाओ, मैं कहता हूँ नहीं समझ पाएंगे। मैंने इतना समय दिया है इसे समझने के लिए, आपको क्या लगता है कि 2 मिनट 4 मिनट की कॉल में मैं पूरा कैलकुलेशन आपको समझा दूंगा? दिस इज़ इम्पॉसिबल। हम टीच नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन वहाँ पे पूरा। हम बस इतना बता सकते, इतना परसेंट लगता है, ऐसे होता है, डेट्स इट। कैलकुलेट कैसे होता है, एक एक ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करके कैसे बता सकते हैं हम आपको? कस्टमर छोटी छोटी बातों पे बहस करने में लग जाते हैं, ये नहीं नॉलेज गेन कर पाते कि मैं बता क्या रहा हूँ। मैं अक्सर ही यही रियलाइज़ करता हूँ। इवन मैं नहीं, सिर्फ जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी एजेंट हैं, सब यही कहते हैं। कस्टमर बस बहस करने में लगे पड़े रहते हैं। जो मैं बताता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, वो सुनने के बाद बजाय उन्हें ये चाहिए कि मुझे रिफ़ंड कर दो। और ये जानना ही नहीं चाहते कि रिफ़ंड करने का वो दिन ही ना आए, अगर दिन की बात सुन लिया जाए तो। एक्चुअली में कुछ जो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर्स भी होते हैं, जिनके फर्स्ट कॉल लगते हैं एजेंट का, वो भी ट्राई करते हैं कि मैं बता दूँ, समझा दूँ, बट कस्टमर जब नहीं सुनने लगते हैं तो वो हार जाते हैं कि कितना बताएं, कितना समझाएं, जो करना है वो कर लो, मरना है मर जाने दो, डेलिक्वेंसी होगा हो जाने दो। मैं बता रहा हूँ, साउथ इंडिया का कॉल आई थी, कल की कॉल थी, साउथ इंडिया की कॉल आई थी। कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मेरे घर पे कलेक्शन एजेंट विज़िट करने वाले हैं, काफ़ी रूड तरीके से बात करें ये वो, और मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट कुछ कर दीजिए कि कलेक्शन एजेंट विज़िट ना करें घर, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, मोहल्ले में गांव में सारे लोग जान जाएंगे कि मैंने पे नहीं किया है। तो मैं क्या करूँ अब, मैं क्या करूँ? मेरे पास इतना राइट्स नहीं है कि मैं आपको कलेक्शन एजेंट को घर नहीं भेजूँ। वो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अपने कार्ड को मैनेज नहीं किया है अच्छे तरीके से तो वो आपके घर पे क्यों नहीं जाएंगे? बैंक का तो रूल्स ही है, पैसे देना उसके बाद लेना। मैंने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से इतना पूछा कि
कलेक्शन एजेंट क्यों जाएंगे आपके घर पे? उन्होंने कहा मैंने पे नहीं किया। मैंने कहा क्यों पे नहीं किया है? तो सर ये इशू था। तो मैंने कहा तब पर भी बैंक ने आपको ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन ये चूज़ करने के लिए, तो आपने क्यों नहीं चूज़ किया? आप EMI बनवा लेते ना। नहीं था पैसा उस समय तो EMI बनवा लेते, क्यों नहीं बनवाया? बैलेंस ऑन EMI का जब भी ऑफ़र आए और आपके पास पैसा नहीं हो तो बैलेंस ऑन EMI कर लेना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं किया? एक EMI अलग होता है जो ट्रांजैक्शन को होता है, एक बैलेंस ऑन EMI होता है जिसको BOE कहते हैं, वो पूरे बिल पे होता है। जितना आपका बिल बना उस पर बैलेंस ऑन EMI हो जाएगा। तो बैंक वो भी ऑफ़र करती है, तो आपने क्यों नहीं ऑप्शन लिया था उस समय? आपने इतने सारे चार्जेस दे दिए हैं, उसके बावजूद भी बैंक आपको कलेक्शन करेगी? क्यों नहीं करेगी? बैंक उसके बाद भी आपको 60 डेज टाइम देती है। 1-2 दिन टाइम नहीं देती, 60 डेज टाइम देती है, 2 मंथ। तब कलेक्शन एजेंट आपको आते हैं आपके द्वार पे। तो इतने दिन कहाँ थे आप? तो हाथ पैर जोड़ रहे हैं सर, प्लीज़ नहीं हो पाएगा। अब उन केसेस में सिनेरियो मुझे रूड होना पड़ता है, नहीं कर पाएंगे, मुझे बोलना पड़ता है, मुंह पे जवाब देना पड़ता है, सर नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, जो करना है कर लीजिए। RBI चले जाइए, कंज्यूमर कोर्ट चले जाइए, जो करना है कर लीजिए। ओवर द कॉल हमें स्टेटमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। बैंक आपको ऑप्शन काफ़ी देती है, टाइम भी आपको काफ़ी ज़्यादा देती है बैंक। आपको या तो आपकी नॉलेज नहीं है या आप उस तरह का यूज नहीं कर पाए। और ऐसा बात नहीं है कि वो ऐसे जो डेलिक्वेंस वाले कस्टमर होते हैं वो एक बार कॉल कनेक्ट नहीं करते हैं, हर रोज़ कॉल कनेक्ट करते हैं। वो कोई एजेंट ऐसा मिल जाए जो मुझे रिफ़ंड दे दे, कोई डेलिक्वेंसी हटवा दे, कोई टाइम एक्सटेंड करा दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना तक के ही रहने देते। अगर जो कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल रहूँगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और सजेस्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे मैं बनाऊँ, ताकि आपकी क्वेरी और क्वेश्चन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूँ। अगर जो किसी बैंक का कार्ड आप होल्ड करते हैं तो उससे भी आप पूछ सकते हैं कि ये कार्ड को कैसे मैनेज करूँ जिससे कैशबैक सबसे ज़्यादा आएगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होता है, माइल्स क्या होता है, उसको कैसे अर्न करें, कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो शायद मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। कौन से कार्ड को मुझे होल्ड करना चाहिए, किस तरह का ट्रांजैक्शन कौन से कार्ड से करना चाहिए, तो मैं शायद हेल्प कर पाऊँगा। इवन नहीं, एक ही बैंक का नहीं, किसी भी बैंक का आप क्वेश्चन सवाल कर सकते हैं। मैं कार्ड का देखते ही रहता हूँ। और एज ए स्पेशलिस्ट तो मुझे नॉलेज भी गेन करना ही होता है, क्योंकि ओवर द कॉल मुझे जवाब देनी पड़ती है कस्टमर को। कस्टमर जब कहते हैं कि मुझे कार्ड ये बंद कराना है, मुझे SBI में अच्छा कार्ड मिल रहा है, मुझे HDFC में अच्छा कार्ड मिल रहा है, तो मुझे उनका काउंटर जवाब देना पड़ता है। तो मैं उतना नॉलेज रखता हूँ कि ये बैंक क्या दे रही है, अदर बैंक क्या दे रही है, और क्यों आपको वो होल्ड करना चाहिए और क्यों ये नहीं, या फिर क्यों ये होल्ड करना चाहिए, क्यों वो नहीं, सब हमें जवाब देना पड़ता है। कई सारे सिनेरियो है, तो इतना नॉलेज हो गई है ताकि जो आप पूछें तो मैं सदैव आपके लिए अवेलेबल रहने का कोशिश करूँगा और आपको समझाने और आपको ज़रूर बताऊँगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।